नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आ गया हूं के लिए शानदार वीडियो। यहाँ पर आपको देखने को मिला सेंसेक्स के अंदर में पहली बार गिरावट, और कितने दिनों बाद गिरावट आई? लगातार 6 दिनों के बाद ऊपर चढ़ने के बाद में आज गिरावट आई, और गिरावट का दौर ऐसा रहा कि आपका पोर्टफोलियो के अंदर में करेक्शन जो है ना, वो जितना शेयर गिरना चाहिए था, मतलब जितना शेयर मार्केट गिरना चाहिए था ना, 1000 पॉइंट कम से कम गिरना चाहिए था, उतना करेक्शन केवल और केवल 450 पॉइंट गिरने से ही हो गया आपको। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बड़ी वजह थी कि बहुत बड़े बड़े जो शेयर थे ना निफ्टी के, उन्होंने क्या कर दिया, निफ्टी को क्रैक कर दिया या सेंसेक्स को क्रैक कर दिया। तो यहाँ पे 15% की वापस से गिरावट आपको देखने को मिली जील के अंदर में। और इसको आपने 158 पे खरीदा था, लेकिन आपने प्रॉफिट बुक कर लिया था, क्योंकि आपने प्रॉफिट बुक किया है कहाँ पर? यहाँ पे लगभग लगभग 200 रुपये के आसपास में आ गया था। जो पहले जो शेयर जो है गिरता वो नीचे आया था लगभग 178 से, वो चला गया वापस से 200, और अब उसके बाद वापस गिरावट हुई है, और गिरावट जारी है इसके अंदर में। और अब शेयर आपको वहीं मिल जाएगा 158, जहां पर कोविड के टाइम पर हुआ करता था। लेकिन क्या ये शेयर आपको लेना चाहिए? इसके अंदर में एक और ट्रेडिंग सेशन आप देखेंगे जब तक कि इसके अंदर में यूटर्न नहीं आता। वहीं पर अगर आप देखेंगे तो MRPL हुआ, या फिर आपके सालासर टेक्नोलॉजी हुआ, या फिर यस बैंक हुआ, या फिर भेल हुआ, या फिर कितने भी जो भी आपका शेयर का नाम लेंगे ना, जो PSU सेक्टर से जुड़े हुए हैं मोस्टली, उन सब के अंदर में करेक्शन आपको देखने को मिला। और ये करेक्शन जो है ना, वो मुझे पहले ही पता चल गया था। आप सोचिए, अब आप बोलेंगे सर आपको कैसे पहले पता चल सकता है? आप सोचिए, मैंने स्टॉप लॉस जो है ना, वो मैंने पेड ग्रुप के अंदर में पहले ही दे दिए थे आज। तो उन सारे एसएल को मैं अभी दिखा दूंगा, लेकिन सालासर के अंदर में भी गिरावट जारी है। और देखिए कहाँ से गिरता हुआ है। लगभग ये शेयर गया 34 रुपए के आसपास में। जितना ये शेयर यहाँ से चढ़ना स्टार्ट हुआ था ना, उतना गेन इसने वापस से लूज कर दिया। और अभी ये जो गेन लूज हो रहा है ना, यहाँ पर आ रही है बाइंग अपॉर्चुनिटी फिलहाल इसके अंदर में। ऑलमोस्ट ये बाइंग अपॉर्चुनिटी के आसपास में खड़ा है। इसके अंदर में एक और यूटर्न चाहिए जहां पर आप इसके अंदर में बाइंग कर सकते हैं, लेकिन इस पे एसएल जो है वो 21 का हो जाएगा नया। सेम यस बैंक के अंदर में भी यही था कि इसके अंदर में गिरावट आनी थी। तो यस बैंक के अंदर में भी जो आप एसएल रख सकते हैं ना, जो उन्होंने पहले से होल्ड कर रखा है, वो 25 का, 25 से नीचे गिरता है तो आप बेच देंगे, 25 से वापस प्लस जाता है तो आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं दोबारा से। यस बैंक के अंदर में बाइंग अपॉर्चुनिटी ये भी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी प्रिडिक्शन कर दी थी पेड मार्केट ग्रुप के अंदर कि मार्केट फ्लैट खुलेगा। मार्केट के अंदर में क्या हुआ कि प्री ओपनिंग टाइम पर जो होता है ना, 9 बजे से लेकर 9:07 पर जो मार्केट खुला रहता है, उसके अंदर में क्या बाइंग वाइंग हो जाती है ज़्यादा, इसलिए वो आपको केवल दिखता है। लेकिन एक्चुअल में मार्केट फ्लैट खुलना चाहिए था, और मार्केट फ्लैट नहीं खुला, 200 पॉइंट ऊपर खुला। लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ रहा, मार्केट खुलते ही नीचे आ गया। उसके अलावा आपको इतनी सारी जो न्यूज़ होती है वो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाती है, इंटरनेशनल न्यूज़ में जाती है। क्या क्या आपको देखिए मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर आपको एक शेयर है जो आपको बोनस इशू और स्टॉक स्प्लिट दोनों दे रहा है। मतलब एक शेयर के बदले आपके पास में 20 शेयर आपको मिल जाएंगे। मतलब अगर आपके पास में 100 शेयर है तो आप मान लो वो 2000 शेयर हो जाएंगे। ये सेम चीज़ आपको हिंदी में देखने में मिल जाती है। इनसाइडर ट्रेडिंग हो, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ हो, इंट्राडे चार्ट पर हो। अब यहाँ पर देखिए इंट्राडे जो मैंने दिया था ना, ये जुआरी इंडस्ट्री को अगर आप देखेंगे ना, 12% का सिंगल डे में रिटर्न दे दिया। आप सोचिए 12% का एक ही दिन में रिटर्न दे दिया। मैंने शेयर कितने दिए थे आज? 3 ही शेयर दिए थे, 3 में से एक शेयर चल गया आपके इंट्राडे के अंदर में, 12% का रिजल्ट आपको निकाल दिया। आपकी फीस के पैसे तो एक शेयर नहीं वसूल कर दिए, वो भी पूरे साल के। 300 रुपये पर मंथ की इसकी जो है प्राइसिंग है इस ग्रुप की। अगर आपको इससे जुड़ना, इसमें शेयर और सब कुछ आता है लिखा हुआ आपको मार्केट खुलने से पहले, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर में। वीडियो के एंड में नंबर आएगा, आप वहां पर जाके जुड़ सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सारी की सारी लिस्ट है, जिसके अंदर में जेपी और कल्याण ज्वेलर्स, जोमेटो, ट्राइट्रेंट, वेदांता, एसजेवी, नवकार, आईआर, एफसी, एमएमटीसी, आरबीएनएल, भेल, इन सब के नेम दे रखे हैं। इन सब के आगे की तरफ में एसएल दे रहे हैं, जो कि पेड ग्रुप वालों के लिए ही है। आप देखेंगे यूएस के विकास लाइफ, यस बैंक, बीसीजी, बीसीएल इंडस्ट्री, एडा, सालासर, एनएचपीसी, एनबीसीजी, एनएफएल, सब कुछ दे रखा है। कब दे दिया? 10:25 पर ही ये दे दिया था मैंने कि मार्केट गिरेगा, इसलिए मैंने पहले से ही एसएल दे दी थी मार्केट के अंदर में। तो सोचिए इतनी एक्यूरेसी आपको मिल जाती है 300 रुपये पर मंथ के प्लान में। वहीं पर अगर आप और एक्यूरेसी के बारे में जानना चाहते हो तो बैंक निफ्टी की कॉल दी थी एक, और दूसरी कॉल जी मैंने जीरो टू हीरो के अंदर में, इसमें पैसा डबल हो गया। प्रॉफिट कमा है 11,000 रुपये का। आपको देने होते हैं 1,000 रुपये पर मंथ के केवल, और मंथ में ही देना होता है आपको, और आप पर डे ही आप इसको वसूल कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर मैंने कॉल दी थी 96,800 पीई के जीरो टू हीरो के अंदर में। ये कॉल जो है 90 प्लस तक गई थी, इसने ऑल टारगेट हिट कर दी। लेकिन मैं कैलकुलेशन जो कर रहा हूँ 50 के बेसिस पर कर रहा हूँ। अगर 90 के बेसिस पर करेंगे तो यही प्रॉफिट आपका जो है 20,000 रुपये तक भी हो जाएगा इजीली। उसके अलावा स्टॉक ऑप्शन से जुड़ना हो, इंट्राडे से जुड़ना, फ्यूचर से जुड़ना, तो भी आप वीडियो के लास्ट में नंबर आएगा उस पर कॉल कर सकते हैं।
उसके बाद रक्षा मंत्रालय ने इस कंपनी को दिया ताबड़तोड़ काम, शेयर बना तूफान, 1435 करोड़ रुपए का ऑर्डर बुक दिया। जन टेक्नोलॉजी इसकी हम बात करें 700 के आसपास में इसका शेयर था। उसके बाद में बढ़ते 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 आज वापस से जो है 800 सवा 800 रुपए के ऊपर में जो है ये शेयर पहुंच गया है। तो ये शेयर काफी अच्छा, काफी स्ट्रॉन्ग शेयर है यहाँ पर। उसके अलावा अगर आपको ये शेयर खरीदना है तो 750 का एसएल लगा के आप इसको होल्ड कर सकते हैं। अब देखिए अयोध्या में होटल बनाने वाली है 50 रुपए से कम पैसे वाली कंपनी, इसका नाम है ईज माई ट्रिप। और ईज माई ट्रिप का जो आप देखेंगे 49.88 पर जो है शेयर बंद हुए हैं। फिलहाल के लिए ईज माई ट्रिप जो है अयोध्या के वो फोकस कर रही है जहां पर उनको लग रहा है कि टूरिज्म ज़्यादा होगा तो उनके होटल जो है वो ज़्यादा अच्छे चलेंगे। फिलहाल उनको पूरा ओवरऑल जो है बैकअप रखना पड़ेगा। एक अयोध्या के होटल से ज़्यादा कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। 150 कमरों का होटल जो है वो फिलहाल चालू करने वाला है, लेकिन चालू होने के बाद में जब तक बैलेंस शीट के अंदर में वो दिखेगा नहीं ना तब तक हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो ईज माई ट्रिप को जो है आप शॉर्ट टर्म के लिए ले सकते हैं 45 के एसएल के साथ में। उसके अलावा अगला रॉयल्स रॉयस है बाजार में लिस्टेड कंपनी के साथ बढ़ाया कॉन्ट्रैक्ट इन पार्ट्स की होगी सप्लाई। मैं आपको पार्ट्स बता देता हूँ और कौन सी कंपनी वो बताता हूँ। टीवीएस सप्लाई चेन जो है कंपनी है, दोनों ही कंपनियों ने 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट अब जो है बढ़ा लिया, 2029 तक के लिए जो है कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। बता दें कि पार्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के विस्तार के लिए कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाया गया है यहाँ पर रॉयल्स रॉयस के। बता दें कि पार्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जिसको पीडीसी आप बोलते हैं ना उसके लिए यहाँ पर बढ़ाया गया। रोल्स रॉयस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में को ग्लोबल लीडिंग कंपनी, दोनों कंपनियां 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ा रही है। सिंगापुर में होगा इसका पूरा का पूरा विस्तार। और टीवीएस एससीएस ग्लोबल के जो सीईओ है फेवती, उन्होंने कहा कि रोल्स रॉयस के साथ बरकरार रखने में हमें खुशी रहेगी। सिंगापुर में 5 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में योगदान को लेकर खुशी है। उन्होंने आगे कहा कि हम पीडीसी में सफल संचालन के लिए काम करेंगे और एशिया पैसिफिक क्षेत्र में रोल्स रॉयस की लगातार ग्रोथ को सपोर्ट करते रहेंगे। तो सप्लाई चेन का जो शेयर है ना वो 200 रुपए से नीचे का है। अभी आप कभी भी किसी भी लेवल पे बाय कर सकते हैं विद 180 एसएल के साथ में। उसके अलावा देखेंगे तो एलन मस्क 1000 लोगों को नौकरी देने वाले हैं। भारत में एंट्री से पहले बनाया जबरदस्त प्लान। और मैं बताता हूँ बैटरी रिस्टोर रिफर्बिकेशन इन सब के लिए काफी अवसर प्रदान करेंगे। टेस्ला पावर जो है इंडिया में योजना 2026 तक आने की बता रही है। 5000 रीस्टोर यूनिट खोलने की योजना। 5000 रीस्टोर यूनिट खोलने का मतलब है कि अगर एक रीस्टोर यूनिट के अंदर में मिनिमम अगर 10 आदमी भी काम करते हैं तो आप खुद सोच लीजिए कि 5000 रीस्टोर खोलना चाहती है। 50,000 को तो मिनिमम नौकरी, मिनिमम मतलब मिनिमम। उसके अलावा अगर किसी कंपनी के अंदर में 100 लोग काम करते हैं तो ऑलमोस्ट आपको जो यहाँ पर नौकरी मिलने वाली है वो है 5 लाख से ज़्यादा की। अब मैं बताता हूँ एक्सपेंशन के लिए 2000 से ज़्यादा लोगों को जॉब देने का ऐलान किया जैसा कि मैंने आपको बता दिया। लेकिन मैं आपको बताता हूँ मिनिमम 5000 जॉब जो है वो ईजिली यहाँ पर आपको खुल जाएंगी। 5000 रीस्टोर यूनिट्स खोलेगी तो 5000 के हिसाब से तो 10 अगर आप करोगे तो खूब सारी जॉब्स आपके यहाँ पर ओपन होने वाली है, जिसके अंदर में इंजीनियरिंग, ऑपरेशन, सेल्स, मार्केटिंग, सपोर्ट फंक्शन, प्लांट रिक्रूटमेंट, ये सारी चीज़ें शामिल होंगी। तो जिस कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं इसके ऊपर में थंबनेल है, उसकी कंपनी का मार्केट कैप अगर आप देखें 450 करोड़ का। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयर इक्विटी दोनों पॉजिटिव है। बुक वैल्यू 1 रुपये के आसपास में है। शेयर का प्राइसिंग देखें तो अपने हाईएस्ट के आसपास में आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन शेयर का प्राइस कितना है 3 रुपये केवल। स्टॉक का पी जो है वो 45 है। कंपनी की फेस वैल्यू 1 है, मतलब कंपनी स्टॉक स्प्लिट तो नहीं दे सकती। यहाँ पर सीएजीआर अगर आप देखेंगे तो 94% का, मतलब 94% की ग्रोथ के हिसाब से जो है आपको रिटर्न निकाल के कंपनी दे रही है। अगर नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करता हूँ तो ये नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो पूरे के पूरे जो है आपको पॉजिटिव मोड में आपको देखने को मिलेंगे। वहीं पर अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करता हूँ ईयरली की तो भी आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। केवल 1 साल जो है नेगेटिव रिटर्न था यहाँ पर, उसके अलावा पॉजिटिव रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये नेगेटिव रिटर्न के बावजूद अगर आप देखेंगे प्रमोटर होल्डिंग जो है वो गिरी एक बार और वापस से बढ़ गई। रिजर्व एंड बोरिंग की अगर मैं बात करूं तो ये रिजर्व एंड बोरिंग है। देखिए पहले रिजर्व जो है कंपनी का समय बिल्कुल भी नहीं थे, बोरिंग बढ़ी हुई थी, लेकिन अब रिजर्व और बोरिंग्स के अंदर में ज्यादा कम फासला जो है अब रह गया है। उसके आगे अगर मैं चलता हूं तो यहाँ पर आपको सीधे सीधे शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में अगर मैं बात करूं तो प्रमोटर होल्डिंग जो है वो पहले 21 थी, फिर 8 रह गई, फिर वापस बढ़ी 18 और अभी 17 के आसपास, 18% के आसपास में लगभग चल रही है। यहाँ पर पहले शेयर होल्डर बहुत ही कम थे, लेकिन अगर आप शेयर होल्डर देखें तो अब 7000 हो गए, मतलब शेयर होल्डर भी जो है वो क्या हो गया, दुगने हो गए। यहाँ पर एक कंपनी जिसका नाम है स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट लिमिटेड, कंपनी 1987 में आई थी। स्टैंडर्ड मार्केट कैपिटल नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी है, मतलब एनबीएफसी जो है कंपनी है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। अगर शेयर को बाय करना है तो 3 रुपए के ऊपर में बाय कर सकते हो, 2.5 रुपए का ऐसा लगा के और 4 रुपए का शॉर्ट टर्म टारगेट लगा के आप इसके अंदर में प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के आप इसमें 5 और 6 को टारगेट कर सकते हो। लाइक ठोक देना धमाधम, वीडियो शेयर कर देना धमाधम और कमेंट ठोक देना धमाधम। कमेंट जो आएंगे वो संडे को हम सारे सॉल्व करेंगे।